स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही शॉकिंग फैसला सुनाया। आपकी स्क्रीन पर मोनू मिश्रा, वो आदमी जिस पर आरोप कि उसने किसानों को अपनी महिंद्रा थार गाड़ी से रौंद कर मार डाला, कल अदालत ने इस शख्स को बेल दे दी। मैं आपको बतला चुका हूं कि दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शन टूट गया और अदालत ने किसान पक्ष को सुना तक नहीं, यह बात किसान पक्ष दावा कर रहा है दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में। अब किसान ने ठान लिया है। किसान कह रहा है कि वो इसे चुनौती देने वाले हैं। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने पक्ष को बहुत ही कमजोर रखा अदालत के सामने, जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे बेल दे दी? क्या यह सवाल उठना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आखिर अपने पक्ष को कैसे रखा? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट मोनू मिश्रा को बेल दे चुका है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, किसान के हौसले बुलंद हैं। किसान अब इसको चुनौती देने वाला है। क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत आपके स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई है। बीजेपी की ओछी राजनीति का यह नमूना भर है। हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है, बड़ी अदालत में अपील करेंगे। किसानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के लिए देश भर के किसानों और युवाओं को जागरूक करेंगे। गौर कीजिएगा उस पंक्ति पर, बीजेपी की ओछी राजनीति का यह नमूना भर है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या यह घटनाक्रम भाजपा को बुरी तरह से बैकफायर करने वाला है? लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में मतदान होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को लग रहा है कि मोनू मिश्रा को जो बेल मिलेगी उससे हमारा जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो और मजबूत होगा। क्या ऐसा होगा? यह कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका और नुकसान होने वाला है और किसान उससे और भी नाराज होगा? दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा है राकेश टिकैत ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। किसान में आक्रोश, जल्द जाएंगे कोर्ट। राकेश टिकैत ने कहा, 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने 13 महीने का आंदोलन किया। किसानों के आंदोलन के समय ही लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, किसानों को कुचला। अब किसान नेताओं ने भी आक्रोश पनपने लगा है। दूसरे चरण के मतदान से पहले किसान इसे मुद्दा बना सकते हैं। जल्दी ही किसान नेता इस मामले में जमानत कैंसिल कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 2 चीजें यहां दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले, किसान इसे मुद्दा बनाएगा। दूसरा, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं यह मामला बैकफायर तो नहीं करने वाला है बीजेपी के लिए। आपको यह नहीं भूलना पड़ेगा दोस्तों कि अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने बाकी हैं। पहले चरण में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ और दूसरे चरण में भी, यानी कि 14 फरवरी को जहां वोट्स डाले जाएंगे वहां पर, जी हां, वहां पर किसान बहुत मजबूत स्थिति में है। और यह मत भूलिए, पूर्वांचल का इलाका, अवध का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, ये तमाम वो इलाके हैं जहां किसान बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर राकेश टिकैत या ये कहा जाए भारतीय किसान यूनियन जो है, वो लोग ये मन बना लें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान संगठन हैं उनके साथ एक गठजोड़ कायम कर लें, और ये गठजोड़ अरसे से मौजूद है, अगर वो लिंक्स जुड़ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों।
यह ना भूलें, जब बीजेपी के नेता से कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सवाल करता है या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उसे काले झंडे दिखाता है, वो मुद्दा ही अलग है। तब बीजेपी का नेता जरूर ये कह सकता है कि नहीं साहब, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे। मगर जब आपको कई जगहों पर किसान सवाल करेगा तो क्या आप इसके मायने समझते हैं? मैं जानता हूं भाजपा के प्रचार तंत्र ने तमाम हदों को पार कर दिया है। इन्होंने हमारे अन्नदाता तक को आतंकवादी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट के लिए एक ब्रिज पर फंसते हैं साहब, तो उसे इन्होंने पूरी तरह से खालिस्तान का मामला बना दिया था। मगर क्या इसका कोई असर पड़ा किसान पर? नहीं साहब, कोई असर नहीं पड़ा। उस किसान ने पूरी तरह से, पूरी एकाग्रता से आपके पूरे सपोर्ट सिस्टम पर हमला किया। उसने सबसे पहले हमला किया आपकी गोदी मीडिया पर। पिछले एक साल में 700 किसानों की जान गई है, मगर पिछले एक साल में जिस तरह से गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ी हैं, उनकी विश्वसनीयता जो है वो बिक गई है, खत्म हो गई है। किसान ने उसे सही मायने में एक्सपोज किया है। वो समझता है कि राक्षस की जान किस तोते में है। सुन रहे हैं? वो समझता है कि राक्षस की जान किस तोते में है, इसलिए वो लगातार गोदी मीडिया पर हमला करता रहा। यही वजह है दोस्तों, आप देखते होंगे राकेश टिकैत तमाम जब न्यूज चैनल्स में जाते हैं तो किस तरह से गोदी मीडिया को जलील करते हैं। किसी को कहते हैं कि भाई आप चुनाव लड़ लो, किसी को कुछ कुछ कहते हैं। और इसी तरह से किसानों की देखा देखी अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया पर हमला बोलना शुरू किया है, क्योंकि अब धीरे धीरे राजनीतिक दल इस बात को समझने लगे हैं कि सबसे पहले इस नफरती गोदी मीडिया का इलाज करना होगा, उनकी विश्वसनीयता को खत्म करना होगा। मगर आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? किसान ने कभी भी इस गोदी मीडिया के खिलाफ हिंसा का सहारा नहीं लिया, कभी नहीं लिया हिंसा का सहारा। यह खूबसूरती रही है इस आंदोलन की। इसलिए आज जब यह किसान ये चुनौती दे रहा है कि मोनू मिश्रा को बेल जरूर मिल गई है मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, तो उसकी चुनौती को गंभीरता से समझिए। इसका नुकसान लीगली हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो भाषा बीजेपी समझती है, चुनावी तौर पर हो सकता है। कोई नहीं भूल सकता दोस्तों किस तरह से अजय मिश्राटेनी, जो अब भी मोदी सरकार में बने हुए हैं, किसानों को धमकाते हैं, भड़काते हैं अपने एक भाषण के जरिए। कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। फिर आपको याद होगा ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, किसानों के सामने से ये शख्स जा रहा है और फिर उन्हें ठेंगा दिखाता है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, बार बार भड़काया जा रहा था, बार बार किसान को भड़काया जा रहा था। यही वजह है कि जब केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, वो लोग पहुंच गए थे उसका विरोध करने। जब अदालत अपने फैसले में यह बात कहती है कि वहां पर किसान मौजूद थे और उनके डर से ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी चला दी, जो वीडियो आपने और हमने देखा, भाई किसान तो अपने आराम से जा रहे थे, फिर अचानक पीछे से एक गाड़ी आती है और उनको उड़ाकर चली जाती है। यकीनन जो जीप के अंदर लोग थे उनकी भी मौत हुई है, और कटघरे में किसान हैं जो आसपास मौजूद थे। मगर जब आप बार बार किसानों पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें गरिया रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, ऊपर से एक गाड़ी उन्हें रौंद कर चली जाती है, तो क्या किसानों पर ही सारी जिम्मेदारी है संयम बरतने की? क्या उन्हीं के सिर पर यह ठीकरा फोड़ा जाएगा? ये तमाम प्रश्न हैं दोस्तों जिनकी उम्मीद है कभी ना कभी जवाब मिलेंगे, और उम्मीद है ये जवाब अदालत में मिलेंगे। लड़ाई बहुत मुश्किल है, मगर मुझे हैरत है हौसला नहीं टूट रहा है किसान का, और आने वाले दिनों में भी नहीं टूटने वाला है, मुझे ऐसी उम्मीद है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।